प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी डेरे में भी शासन करते हैं और फॉरेन में भी बाबा जी के कई सत्संग घर हैं, जिनके लिए बाबा जी को वहां पर जाना पड़ता है। तो साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी ने एक बार डेरे में सत्संग किया, संगत को दर्शन दिए। उसके बाद बाबा जी जो थे वह फॉरेन के लिए रवाना हो गए। साध संगत जी, बाबा जी का जैसे आपको पता था कि अपना जेट भी है, लेकिन उन दिनों बाबा जी के जेट में कुछ खराबी हो गई थी, जिस कारण बाबा जी को एयरपोर्ट में जो है एरोप्लेन में जाना पड़ा था। तो साध संगत जी, बाबा जी की वहां पर टिकटें भी बुक थी। तो साध संगत जी, बाबा जी वहां पर एयरपोर्ट पर बैठ गए और क्योंकि फ्लाइट आने में अभी थोड़ा टाइम था, इसीलिए बाबा जी को भी वहां बैठकर थोड़ा इंतजार करना पड़ा। तो साध संगत जी, बाबा जी वहां पर एयरपोर्ट पर बैठे थे, तो एक वहां पर कई फैमिलियां और भी थी जो बाबा जी के पास थी, और उनमें से सभी जो थे वहां पर बैठे हुए थे। तो बाबा जी बड़े प्यार से वहां पर जितने भी और फैमिलियां थी जिन्होंने जाना था वहां पर बैठे थे, उन्हें देख रहे थे। तो एक बच्ची जो थी वह दूर से बाबा जी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी उम्र तकरीबन 12 साल होगी और वह बाबा जी के पास आना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर रही थी, जिस कारण वह थोड़ी सी हताश थी। तो बाबा जी ने उसे इशारा किया, लेकिन वह ना आई और दूर से ही मुस्कुराने लग पड़ी। वह अपनी माँ से कुछ पूछ रही थी, तो उसकी माँ ने जब उसे जाने के लिए कहा तो वह बाबा जी के पास आ गई और बाबा जी के पास आकर कहने लगी कि मैं आपको जानती हूँ। बाबा जी कहते हैं, तुम मुझको जानते हो? तो वो कहती है, हाँ, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है। आप जो है डेरे में रहते हैं ना? तो वो कहते हाँ। तो बाबा जी से पूछती है, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहती है कि बाबा जी आप बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी कहते हैं, मेरा यूएसए में प्रोग्राम है, इसलिए मैं यूएसए जा रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी यूएसए जा रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ बैठेंगे? बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो टिकट पर डिपेंड करता है। तो वो कहती है, बाबा जी आप हर बार जो है फॉरेन टूर करते हैं? तो वो कहते हैं, हाँ, मैं फॉरेन टूर भी करता हूँ और डेरे में भी रहता हूँ। तो वो कहती है कि अब आप बाहर रहते हैं, तो आपका डेरा तो इतना बड़ा है, तो आपके डेरे का कौन बंदोबस्त करता है? तो बाबा जी मुस्कुराने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे वहाँ पर इतने सेवादार हैं, वो सभी डेरे का प्रबंध करते हैं और मैं भी तो डेरे का एक छोटा सा जो हूँ सेवादार हूँ। तो वो लड़की कहती है, अरे आप सेवादार थोड़ी हैं, आप तो वहाँ के मुखिया हैं। तो बाबा जी कहते हैं, नहीं बेटा, मैं भी वहाँ का एक छोटा सा सेवादार हूँ। तो वो कहती है, अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप डेरे में नहीं होते तो डेरे का ध्यान जो है, आपको डेरे के बारे में जानकारी कैसे होती है? तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये सभी बातें जानकर तुम क्या करोगी? तो वो कहती है, बाबा जी आप हमें बताइए तो सही कि जब आप डेरे में नहीं होते तो आप डेरे के बारे में जानकारी कैसे रखते हैं? तो बाबा जी कहते हैं कि ये जो मेरा चश्मा है ना, ये मुझे सब कुछ बताता है। वो लड़की बड़ी हैरान होती है और कहती है, क्या आपके चश्मे में कोई कैमरा लगा है जो आपके जो चश्मे में बताता है? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा ही समझ लो, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। ये बात सुनकर वह ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ती है और कहती है, आपको तो कुछ नहीं पता, चश्मे में कोई कैमरा थोड़ी लगता है, डेरा तो बहुत दूर है और आप कैसे डेरे का इतना बंदोबस्त देख लेते हो? तो बाबा जी कहते हैं, अरे तुझे अगर मेरी बातों पर शक है तो मेरा चश्मा लगाकर देख ले। तो वो लड़की कहती है,
अच्छा तो आप मुझे अपना चश्मा मुझे लगाने को देंगे? तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो चश्मा ही है, तू भी लगा कर देख ले। वो कहती है कोई मुझे डांटेगा तो नहीं, मैं आपका चश्मा लगा रही हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुझे कौन डांटेगा, इतने प्यारे बच्चे को कौन डांटेगा। तो वो कहती है ठीक है, तो आप मुझे चश्मा दीजिए अपना, और मैं आपका चश्मे से देखती हूँ कि आप कैसे डेरे को देख लेते हैं। तो बाबा जी ने उस लड़की को अपना चश्मा उतारा और अपना चश्मा जो था अपने रुमाल से साफ कर दिया और उस लड़की को पहनाया। और वह लड़की ने जब चश्मा पहना उसने देखा कि उस चश्मे में डेरा पूरा दिखाई दे रहा है और डेरे के जो है सभी गेट, सभी सेवादार क्या क्या कर रहे हैं, लंगर में क्या हो रहा है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखकर वह हैरान हो गई और कहती है अरे आपके चश्मे में तो सब कुछ देख रहा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा चश्मा बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें सब कुछ दिखाई देता है। वो लड़की कहती है अरे मुझे भी तो ऐसा चश्मा चाहिए, मैं भी एक ऐसा ही चश्मा लूँगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अभी तो मेरे पास एक ही चश्मा है, तुझे दे दिया तो मेरी बूढ़ी आंखें हैं, मुझे दिखाई नहीं देगा। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, आप ही पहन लीजिए, मुझे सब दिखाई देता है। मुझे तो आज डेरा भी दिख गया, मैंने कभी डेरा नहीं गई, लेकिन इस चश्मे के जरिए आपने मुझे डेरा दिखा दिया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा देखने वाले का मन साफ होना चाहिए, सभी कुछ दिखता है। तो वो कहती हाँ जी बाबा जी आप सही कह रहे हैं, हमारा मन ही नहीं साफ है। तभी वहाँ पर कुछ सेवादार आते हैं और कहते हैं बाबा जी ये लड़की कौन है। तो वो लड़की कहती है अरे मैंने अभी डेरा देखा बाबा जी के चश्मे से। बाबा जी सेवादारों को चुप करने को कहते हैं। बाबा जी सेवादारों से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ टॉफियाँ और चॉकलेट है? तो वो कहते हैं हाँ जी बाबा जी हमारे पास है। तो बाबा जी कहते हैं इस लड़की को दे दो, ये बड़ी प्यारी बातें करती है। वो लड़की कहती है नहीं नहीं मैं आपकी के पास बैठूंगी, जब तक आप जाते नहीं मैं यहीं पर बैठूंगी। बाबा जी कहते हैं अरे मेरे पास बैठकर तू क्या करेगी, टॉफियाँ खा, चॉकलेट खा और अपनी मम्मी के पास जा, तेरी मम्मी तुझे ढूंढ रही होगी। नहीं वो कहती है मैं अपनी मम्मी को बता कर आई हूँ कि मैं वो सामने वाले अंकल के पास बैठ रही हूँ, तो मैं आपके पास ही बैठूंगी। सेवादार बच्ची को बड़ा लालच देते हैं लेकिन वह बच्ची नहीं हटती। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम टॉफियाँ और चॉकलेट लेकर मेरे पास आओ, मैं इसे खुद ही दूंगा। तो बाबा जी वो टॉफियाँ और चॉकलेट उस बच्चे को देते हैं और वह बच्ची कहती है कि बाबा जी आपने मुझे डेरा दिखाया। बाबा जी कहते हैं ये बात किसी को मत बताना कि मेरे चश्मे से जो है डेरा दिखता है, नहीं तो तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। तो बाबा जी से वो लड़की कहती है हाँ जी बाबा जी आप सही कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तो बाबा जी कहते हैं तू तो बड़ी सियानी बच्ची है और कहाँ पर रहती है? वो कहती है बाबा जी मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, कभी डेरे आना, मुझसे ज़रूर मिलना। तो वो लड़की कहती है बाबा जी अब तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी और आप मेरे लिए वहाँ पर चॉकलेट और टॉफियाँ और मेरे लिए खिलौने रखना। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं मैं ज़रूर तुम्हारे लिए ये सब सामान रखूँगा, तुम आना तो सही। तो वो कहते हैं कि हाँ जी बाबा जी आएंगे। तभी उस लड़की की माँ उसे ढूंढती आ जाती है और जब देखती है कि वह बाबा जी के पास बैठी है तो उसकी माँ जो है बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लग पड़ती है और कहती है बाबा जी आप, मेरी बेटी आपके पास बैठी है। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बड़ी प्यारी बातें करती है, और वह औरत रोई जा रही थी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया? वो कहती है बाबा जी आपकी मौज है, आप जिसे भी अपने पास बुलाना चाहते हैं आप बुला लेते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ, मैं भी तो तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। उसकी बेटी जो थी वो रोने लग पड़ती है। तब वो उसी समय फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है
तो वह सभी वहाँ से चले जाते हैं और वह लड़की दूर से बाबा जी को देखकर जो है मुस्कुरा रही है। साथ संगत जी, हम समझते हैं कि बाबा जी फॉरेन टूर कर रहे हैं और बाबा जी को डेरे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि डेरे में क्या हो रहा है, लेकिन बाबा जी सब कुछ जो है जानकारी रखते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।